सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलफील में। मैं तांत्रिक कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी, कहाँ होगी आज से 1 वर्ष बाद, 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या किस तरह के चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पे और उसके बाद आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ड्रिंक टी। ओके, ये है पाइल नंबर 2, मेक मील। ये है पाइल नंबर 3, बिल्ड स्ट्रेंथ। जिस पाइल से भी आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, जिस पिक्चर से भी ज़्यादा आपको अट्रैक्शन हो, जिस सेंटेंस से भी ज़्यादा आपको अट्रैक्शन हो, आप वो वाला पाइल चूज कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, ड्रिंक टी, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है 1 साल बाद आप थोड़ी हेल्दी हैबिट्स की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आप में से कुछ लोग वेजिटेरियन बनने वाले हैं या अपने आप को डिटॉक्स करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिटॉक्सिंग एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर करना, अपने ऑरा को क्लियर करना। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेनबो कलर्स भी दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं, कुछ पुरानी हैबिट्स को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, कुछ खराब आदतें जो आपके हो सकता है स्टमक को खराब कर रही थी, हो सकता है आपकी बॉडी को खराब कर रही थी, आप हेल्थ में इंप्रूवमेंट करते हुए जा रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है 1 साल बाद कि आप हो सकता है अपनी ज़िंदगी में अगर कहीं फंसे हुए थे ना, स्पेशली किसी इमोशनल प्रॉब्लम में, तो इमोशनली भी बैलेंस लग रहे हैं, पीसफुल लग रहे हैं यहाँ पे आप। तो मुझे लग रहा है साल बाद हो सकता है आप पीसफुल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ देखिए तो 21 नंबर है जो एडअप करता है 3 में, जो पार्टनरशिप्स की बात करता है, कोलैबोरेशंस की बात करता है। हो सकता है आप किसी पार्टनरशिप की तरफ जाने वाली हैं। और मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि कोलैबोरेशन हो सकती है, किसी से काम के लिए कोलैबोरेशन हो सकती है, कि किसी के साथ मिल के कुछ काम करने वाले हैं, कोई बिजनेस करने वाले हैं। और वो मतलब बहुत रिलैक्स स्टेट लग रही है 1 साल बाद। हो सकता है आप काफ़ी रिलैक्स फील करने भी वाले हैं 1 साल बाद। अब यहाँ पे हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए, स्टार्ट करते हैं कुछ टैरो कार्ड्स से आपके लिए 1 साल बाद के लिए। सबसे पहले हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। सेम बात जो मैं आपको कह रही थी, बहुत रिलैक्स फील करने वाले हैं। इमोशनली आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है 1 साल बाद। और मुझे लग रहा है आप बहुत अपनी इमोशंस को बहुत क्लियरली देख पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आपका कुछ इमोशनल इशू चल भी रहा है ना, तो वो सॉल्व होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि अब वो इतना लंबा चलेगा। वो इस साल के अंदर आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन आने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी चीज़ का हो सकता है आपको पहले फियर था, वो फियर एक तो आपने निकाल देंगे 1 साल बाद। अगर अभी कोई फियर चल रहा है आपके दिमाग में, तो वो फियर, कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है आप में से कुछ लोगों की, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया था, तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आप जो आपके पास पॉजिटिव आने वाला है ना, आप उसको होल्ड ऑन करने वाले हैं। मटीरियलिस्टिकली भी ये चीज़ होने वाली है, मतलब जो आपका पैसा है आप उसको काफ़ी होल्ड ऑन करने वाले हैं, या आप बहुत सारा पैसा अक्यूमुलेट कर लेंगे साल के बाद तक। हो सकता है अगर आप घर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हो सकता है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि साल बाद आपके पास इनफ मनी हो जाएगा, जिससे हो सकता है आप में से कुछ लोग घर लेने वाले हैं। एक और कार्ड निकालते हैं, द सन। वाओ, ये तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रोशन कर देगा। मुझे लग रहा है कि बहुत क्लैरिटी आने वाली है, बहुत ही अच्छा वक्त दिख रहा है। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स और सन कार्ड को एक साथ रख दो, इमोशनली सेटिस्फाइंग एक ऐसी चीज़, सन जो है वो बात करता है हमारी, हम अपने आप को क्लियरली देख पाएंगे, हम किसी और के नज़रिए से अपने आप को नहीं देखेंगे, हम बहुत स्टेबल फील कर पाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी की बात करता है। सन एक ऐसी क्लैरिटी की जो आपको पहले नहीं थी, आप बहुत क्लियर हो पाओगे, ना कि सिर्फ क्या लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, आप इस चीज़ पे क्लियर रह पाओगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है 1 साल बाद। और हो सकता है आपके अगर कोई करियर में, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे सक्सेस भी हो सकती है। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स और सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है आपके करियर में। ओके, और अगर आप अगर प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए वो प्रेगनेंसी आ सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बहुत ही
स्टेबल एनर्जी की बात कर रहा है और इमोशनली सेटिस्फाइंग। आप ऐसी जगह पे जाने वाले हो जहाँ पे एक तो आप इमोशनली भी बहुत खुश होने वाले हो, इमोशंस आपको तंग नहीं करने वाले, और 4 ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी भी, मटीरियलिस्टिक स्टेबिलिटी, पैसे की स्टेबिलिटी आती हुई भी नजर आ रही है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग साल बाद किसी तरह से फेमस होने वाले हैं, हो सकता है छोटे लेवल पे ही सही, बट कुछ एक मुझे फेमस होने वाली फील दिखा रहा है ये, कि लोग आपको जानेंगे आपके काम के लिए। हो सकता है ये एक छोटे लेवल पर हो सकता है ये बड़े लेवल पर हो। मैं एक और कार्ड निकालूंगी आपके यहाँ पे अब, स्पिरिट गाइड्स। तो मुझे लग रहा है आप अपने स्पिरिट गाइड से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ मैसेज भेज रहे हैं यहाँ पे। ओके, और स्पिरिट गाइड्स जब कार्ड नजर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर कप्स की एनर्जी देखिए तो वो भी इंट्यूशन की बात करती है, तो हो सकता है आपकी इंट्यूशन भी बहुत बढ़ने वाली है साल बाद। आप इंट्यूशन आपको काफी सारे जवाब देने वाली है आपकी, जो आपके पास पहले नहीं थे, जो आपने पहले सोचे भी नहीं थे और आपके पास थे भी नहीं पहले। ऐसे कुछ जवाब आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे, यू क्लोजर टू अचीविंग योर गोल। तो मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे भी आप करियर में स्पेसिफिकली जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, जो भी ये साल अगर आपका चलेगा तो नेक्स्ट ईयर तक आपकी ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना करियर की, वो मैंने जैसे बोला था आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स, मनी आती हुई दिख रही है, तो वो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। अगर आपके करियर में नहीं, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी खत्म होने वाली है, क्योंकि आप बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप में अपने पाने वाले हैं। और एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए, लिसनिंग टू विजडम, और हमारे पास था स्पिरिट गाइड्स। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ मैसेज देने वाले हैं जिसको आप सुनने वाले हैं, या ऐसा हो सकता है कि कुछ जवाब, हो सकता है आप में से कुछ लोग क्लेयरवॉयंट हो सकते हैं, आपको पता लग जाता है जब कुछ आपको मैसेज आता है। हो सकता है आप लोग सुन लेते हो सकता है आपके दिमाग में ये एक मैसेज की तरह आता हो, एकदम से ऐसा एक आइडिया की तरह वो मैसेज आने वाला है, और उसके ऊपर हो सकता है आप काम करने वाले हैं या बिजनेस शुरू करने वाले हैं, काम शुरू करने वाले हैं उसके ऊपर, और उसी की वजह से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है। मुझे लग रहा है कुछ मैसेजेस, कुछ विजडम, हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई पढ़ाई कर रहे हैं अगर इस वक्त, तो उसकी वजह से बहुत गेन होने वाला है आपको फ्यूचर में। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे अपनी जो सैडनेस है ना वहाँ उसको ख़त्म करें। आपके अंदर जो दुख भरा हुआ है, जो नेगेटिविटी भरी हुई है, उसको आप निकाल रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जॉय, हैप्पीनेस की तरफ। अगर आप देखेंगे तो इसने एक पिंक फ्लावर पहना हुआ है, और वहीं पे मेरी नज़र बार बार जा रही है। पिंक फ्लावर लव को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है अगर अभी आपके रिलेशनशिप में कुछ सॉरो है तो वो खत्म होने वाली है और आप जॉय की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और ये याद रखिएगा साल बाद भी कि आपको अपने दिल की बात बोलनी है, हमेशा जुबान पे लानी है। हो सकता है ऊपर से आप बहुत खुश है बट अंदर से वो खुशी नहीं नजर आ रही, बट मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही जल्दी ये बदलाव आपकी जिंदगी में आता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे आप ऊपर से भी खुश होंगे और अंदर से भी खुश होंगे। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए, अबंडेंस। देखिए, वाओ, तो आपको जो पैसे चाहिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आपको करियर में कुछ चाहिए तो वो आपकी तरफ आ रहा है। जो भी आप चाह रहे हो, मुझे अबंडेंस से एक तो यहाँ पे पैसे दिख रहे हैं, बहुत सारे पैसे, एक सोल की ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो एक सोल ग्रो कर रही है आपकी। तो ऐसा लग रहा है सब कुछ जो भी आपको चाहिए, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे वो इमोशनल हैप्पीनेस हो सकती है, चाहे वो कुछ भी, कोई भी चीज़, लव हो सकता है, अगर आप उसका वेट कर रहे हो तो वो भी आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी टफ साइकिल एक साल बाद आपकी खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सन भी है और अबंडेंस भी है। सन भी अबंडेंस का ही कार्ड है और अबंडेंस कार्ड भी है, तो मतलब ये दो कार्ड जब एक साथ आ जाएंगे तो मैं क्या बताऊं आपको, आपकी जिंदगी तो बिल्कुल ही बदलने वाली है। ऐसा होगा कि आप जो सोच रहे थे ना वैसा तो कुछ होने ही नहीं वाला है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। साल बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए एक साल बाद। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको मुझसे एक फ्री रीडिंग लेनी है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें
और उसके बाद आपको करना है ये है कि नीचे कमेंट ड्रॉप करना है। जो इसका रिजल्ट होगा वो मैं अनाउंस करूंगी 30th या 31st जनवरी को कि कौन जीता है मुझसे एक फ्री रीडिंग। ओके, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए करिए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या ये आपसे रेजोनेट करी या नहीं भी करी, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताएं। हो सकता है आप कुछ गलत कर रहे हो जिसके बारे में आपको मैं आप बता पाऊँ। तो शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है फाइल नंबर 2, मेक अ मील, तो मुझे यहाँ लग रहा है सबसे पहले कि 1 साल बाद आप लोगों की ज़िंदगी में एक तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी आपको कि आपको खाना बनाने का अगर शौक है तो मुझे लग रहा है बहुत सारा साल आप पूरा कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं कुकिंग में। और क्रिएटिविटी यहाँ पे मुझे बहुत नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है बहुत क्रिएटिव चीज़ें करने वाले हैं आप नेक्स्ट ईयर तक। हो सकता है बहुत क्रिएटिव स्पॉट में रह सकते हैं 1 साल बाद, या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं फ्यूचर में। आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं या अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ओपनली यूज़ करने वाले हैं। अगर अभी तक आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को, तो हो सकता है अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। और अगर हम देखें यहाँ पे नंबर है 32 जो एड अप करता है 5 पे। 5 नंबर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, तो काफ़ी सारे बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपकी ईटिंग हैबिट्स में बदलाव आना है। आप अलग तरह की चीज़ें खाना पसंद करोगे, जैसे पहले करते थे वैसी नहीं। आप कोई नई तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आ सकता है खाने में। हो सकता है आपको कुकिंग का एक नई तरीके ट्राई कर रहे हैं आप, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, किंग ऑफ कप्स, इमोशनली हैप्पी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो वो भी आ सकता है आपकी लाइफ में। ऐसा पर्सन जैसा आपने उम्मीद नहीं करी होगी, वैसा कोई एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है, और जो इमोशंस के साथ अपने बहुत टच में होगा, अपने इमोशंस को बहुत क्लियरली बताएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस एनर्जी की तरफ जा भी रहे हो और इमोशनली अपने आप को समझने वाले हैं, इमोशनल अपनी रिक्वायरमेंट को समझने वाले हैं। बट यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत दिख रही है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपका जो क्राउन चक्र है यहाँ पे, ये मुझे ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका क्राउन ओपन होने वाला है आप में से कई लोगों के लिए। हो सकता है कि आप आपकी इंट्यूशन जिसको हम बोलते हैं वो स्ट्रांग हो सकती है, या आप बहुत क्लियर हो सकते हैं, अपने माइंड में क्लैरिटी बहुत आती हुई नजर आ रही है। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे, ये एक नया पर्सन भी हो सकता है आपकी जिंदगी में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कई चीज़ें बहुत तेज़ बदलाव आने वाले हैं। आज से 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़े बदलाव मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी सिटी चेंज करने वाले हैं या कंट्री चेंज करने वाले हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जो है, ये मूवमेंट की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आने वाला है जिससे ये बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। एक और कार्ड निकालते हैं। हो सकता है घर मूव कर रहे हो आप में से कुछ लोग अपना साल बाद। जस्टिस, देखिए बिल्कुल बैलेंस की बात कर रहा है। लिब्रा एनर्जी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई लिब्रा पर्सन आने वाला है, या आप लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रा सन साइन के हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रही है बहुत सारी स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर आप देखें तो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट होने के बाद बैलेंस आ रहा है। तो ऐसा होगा कि हो सकता है ये एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट होने वाली है। घर चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप में कोई बदलाव है, अगर आपको लोग रिलेशनशिप वाइज सोचे तो कोई एक बदलाव आएगा। ये पर्सन एक बदलाव लेके आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और फिर एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। ये किसी काम के रिलेटेड ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के रिलेटेड ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाएंगे। मुझे यहाँ पे जस्टिस एनर्जी से स्पेशली ये लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेके आएंगे। गुड कर्मा जिसको बोलते हैं, आपके गुड कर्मा की वजह से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और अगर बॉटम ऑफ द डेक देखिए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स है जो ग्रोथ की बात कर रहा है, पैसे की ग्रोथ। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर किसी चीज़ की तरफ काम कर रहे होंगे तो मुझे उसमें ग्रोथ 1 साल बाद यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, अब एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे। फाइनेंशियल हेल्थ, देखिए, और ग्रोथ की ही बात कर रहे थे हम। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है ना, हो सकता है ये आपके लिए पैसे लेके आ रहा है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है ये पर्सन आपके लिए।
और एक बैलेंस लेके आ रहा है। फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो पैसे लेके आएगा और आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लेके आएगा, जिसको आप बहुत वक्त से ढूंढ रहे हैं। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब ये भी हो सकता है कि पहले आपको अभी अगर इस किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं ना, तो अब वो चीज़ इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि आप काम कर रहे हो अपने टैलेंट पे। मुझे ऐसा लग रहा है अपने टैलेंट पे काम करना, क्रिएटिव टैलेंट्स पे अपने काम कर रहे हो, और उसी की वजह से ये फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे, एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। तो मुझे लग रहा है आप एक्सेप्ट कर रहे हो किसी की मदद अपनी ज़िंदगी में। स्पेशली मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, हो सकता है कोई पर्सन आपकी मदद करने आने वाला है और आप उसकी हेल्प एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये किंग ऑफ कप्स हो सकता है, ये कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ एक्सेप्ट आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो 1 साल बाद। और 8 ऑफ वॉन्ड्स वो एक्सेप्टेंस के बाद की एनर्जी है, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं, चलो ठीक है, आप पहले आप पैसे नहीं ले रहे थे किसी से, अब आप उससे पैसे की मदद लेने वाले हैं, ओके, अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए। और उसके बाद ये बदलाव आएंगे, उसके बाद ये बदलाव बड़ी जल्दी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जहाँ से बैलेंस आएगा, जहाँ से आपका गुड कर्मा आता हुआ नजर आ रहा है। आपके ऑब्स्टिकल्स काफ़ी सॉल्व होते हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एक और कार्ड है ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। देखिए, आपके लिए ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, ये इनके लिए आपका बहुत सारा ग्रैटिट्यूड मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थैंकफुल होगे इन पर्सन के, जो आपके लिए ये सब कुछ लेके आ रहे हैं। और अगर आप नहीं भी होगे तो मैं चाहूँगी कि आप ग्रैटिट्यूड अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाएं 1 साल बाद, क्योंकि आपके पास इतना कुछ आ रहा है कि कई बार हमारे पास जब बहुत पॉजिटिव होता है ना, तो हम थैंक यू कहना भूल जाते हैं। तो थैंक यू कहने की ज़रूरत रहेगी यहाँ पे। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कैंसर एनर्जी हो सकता है, ये पर्सन कैंसर भी हो सकते हैं, या कोई एक वाटर साइन हो सकते हैं। मुझे वाटर साइन एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा नजर आ रही हैं। और लिब्रा एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है जस्टिस के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है, ये आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक सेफ्टी लेके आने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है। ओके, आप अभी तक बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, ठीक है, और वो ये पर्सन जैसे आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप बहुत सेफ, सिक्योर, स्टेबल फील करना शुरू कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी का कार्ड भी आ रहा है। हो सकता है आप पार्टनर का वेट कर रहे हो और ये वो पार्टनर बन के आएंगे आपकी ज़िंदगी में। एक और कार्ड निकालेंगे आपके लिए, दो कार्ड्स गिरे हैं यहाँ पे मेरे पास। सबसे पहले है ट्रस्ट। तो मुझे लग रहा है आप ट्रस्ट सीखने वाले हो कि कैसे कर सकते हैं किसी पे भी ट्रस्ट। ओके, आप अपनी ज़िंदगी में ट्रस्ट लेके आने वाले हो सकता है इस पर्सन के लिए आप ट्रस्ट लेके आने वाले हो। अगर अभी आपको डिसट्रस्ट, मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, अगर आप किसी पे विश्वास नहीं करते, तो मुझे लगता है साल बाद आप ट्रस्ट करना सीखने वाले हो। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक नई दिशा में बढ़ने वाले हैं। आप लोगों हो सकता है किसी चीज़ पे काम कर रहे थे पहले, वो सही नहीं जा रही है। हो सकता है ये साल में आपको एक नई दिशा पकड़ने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, और साल बाद आप एक नई डायरेक्शन में ही होंगे, जहाँ आप हैं वहाँ नहीं। कोई नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। हो सकता है कोई नया पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई जॉब हो सकती है, कोई अपने टैलेंट के ऊपर काम करना हो सकता है। ऐसी चीज़ें जिनसे आपने पहले नहीं सोचा था कि आप पैसे कमा सकते हो, ऐसा कुछ भी आता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 2, आज आप मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको मुझसे फ्री रीडिंग लेनी है तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल पर रिंग करना है और नीचे एक कमेंट ड्रॉप करना है। जिसको मिलेगी फ्री रीडिंग वो अनाउंस किया जाएगा 30 या 31 जनवरी को। तो आप चाहें अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, नहीं कर रही है। जो भी आपको फील हुआ प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, बिल्ड स्ट्रेंथ। 6 नंबर, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारी वीनस एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि 6 नंबर जो है वो बदलाव के बाद का समय होता है, जब एक नई शुरुआत का समय होता है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि 6 नंबर से वीनस एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जिसका मतलब है हो सकता है आप अपनी ब्यूटी के ऊपर साल बाद, अपने लुक्स के ऊपर बहुत काम करने वाले हैं,
कि हो सकता है हेल्थ के थ्रू आप अपने ऊपर काम करने वाले हैं, हो सकता है नया हेयर कट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, एक नया लुक, एक नया हेयर कलर, एक नई तरीके से जीने वाले हैं आप। जो आपका पुराना तरीका है ना, उसको आप अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म करने वाले, एक नए तरीके की लुक दिख रही है, एक नए तरीके की अवेकनिंग आपके लिए दिख रही है। अगर आप देखें तो आप एक तो आप बहुत ध्यान रखने वाले हैं कि आप कैसे दिखते हैं, अपनी लुक, अपने कपड़ों पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल ही एक नए तरह के ड्रेसिंग सेंस में चले जाएं, पहले जैसे कपड़े पहनते थे बिल्कुल वैसे कपड़े ना पहने, और एक नई तरीके की जीवन को जीने का तरीका बदलने वाले हैं अपना। यहाँ पे निकालते हैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स। पहले एस ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में उसके क्राउन पे ही लाइट दिख रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो कुछ एक नई शुरुआत, एक स्पिरिचुअल शुरुआत हो सकती है आप में से कुछ लोगों की। स्पिरिचुअली कोई नई शुरुआत कर सकते हैं आप लोग। हो सकता है एक नई तरह की हेल्दी ईटिंग हैबिट हो सकती है। हो सकता है आपको कोई क्लैरिटी आने वाली है जो आपको अभी तक नहीं थी। एक बहुत ही क्लियर थॉट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कुछ नया काम हो सकता है जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था और शुरू करने वाले हैं, ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। एक और कार्ड निकालते हैं द हर्मिट, बहुत सारी सोच। तो हो सकता है आप में से कई लोग बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स में हैं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, और साल बाद आप मुझे लगता है बहुत वाइजली काम करने वाले हैं। बहुत आपने जो ये सोचा ना एक साल में, उसको यूज़ करने वाले हैं एक साल बाद, क्योंकि आपको ये नए काम में वो सब एनर्जी अपनी डालने वाले हैं। और बहुत हो सकता है आप इस एक साल पढ़ाई करने वाले हैं और उसके बाद जाके ये काम शुरू करेंगे आप, और बहुत सोच समझ के आप ये काम शुरू करने का डिसीजन लेने वाले हैं। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा पैसा तो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे नंबर्स में भी 1, 9 और 7 है। 1 होता है शुरुआत का नंबर, 9 होता है एंडिंग्स का नंबर, एक थॉट्स का, थॉट एंड करने का। तो आप खत्म कर रहे हैं कुछ नेगेटिव थॉट्स जो आपकी जिंदगी में थे, एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की भी बात करता है, बट ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात करता है। 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रहे हैं इस साल। एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिख रहा है और स्टेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि पेंटिकल्स जो होते हैं वो ग्राउंडेड होते हैं। यहाँ पे हर्मिट भी ग्राउंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है। तो आप बहुत ग्राउंडेड फील करेंगे, बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, बहुत प्रैक्टिकली आप अपनी चीज़ों पे काम करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी आप में बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, जो भी प्रैक्टिकलिटी की बात करती है। बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से काम करेंगे अपनी ज़िंदगी में, हवा में बात कर रहेंगे नहीं। साल के बाद आप बहुत सारी नॉलेज जो आपने गेन करी है ना, उसको यूज़ करने वाले हैं। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे, फैमिली। आप में से कुछ लोगों का फोकस काफ़ी फैमिली पे रहने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ बदलाव आने वाला है। हो सकता है आप में से कई लोग फैमिली बनाने वाले हैं, शादी हो सकती है, अपनी फैमिली के साथ बिजनेस शुरू करने वाला कुछ काम हो सकता है, या अपनी फैमिली के साथ अपने आप को डिटॉक्सीफाई करने वाले हैं। एक साल बाद मुझे ऐसा दिख रहा है फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। हो सकता है फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है साल के बाद आपकी फैमिली में, अगर अभी कोई नहीं है। अगर आप अभी तक फैमिली शुरू करने का सोच रहे हैं तो उसकी शुरुआत भी हो सकती है यहाँ पे। अब निकालते हैं एक और कार्ड आपके लिए यहाँ पे, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो देखिए ज़रूर एक नई फैमिली की शुरुआत हो सकती है, नया फैमिली मेंबर आ सकता है। एक नई शुरुआत का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है अगर आप कोई काम, एक जॉब, क्योंकि एस है ना यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स भी नई शुरुआत की ही बात करता है, बट ये काम के एरिया में नई शुरुआत की बात कर रहा है। और ये बहुत पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं है आपके लिए। मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारा पॉजिटिविटी आ रहा है, बट ये सोच को ना बस थोड़ा एक कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अपने माइंड को बहुत कंट्रोल वे में काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सोचते ही रहे, एक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वॉन्ट्स एनर्जी जो है वो एक्शन चाहती है। वो चाहती है कि कुछ काम किया जाए, जो सोच लिया है उस पर काम किया जाए। तो ये दोनों चीज़ें साथ में जब आती हैं तो ऐसा लगता है सोचेंगे भी और काम भी करेंगे। तो ये बस याद रखिएगा कि दोनों में बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। एक और कार्ड डालते हैं, एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस की ज़रूरत रहेगी अपनी लाइफ में। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास है 6 नंबर।
सॉरी 5 नंबर और 2 नंबर। 5 नंबर होता है किसी चीज़ को ख़त्म होने का और 2 नंबर होता है पार्टनरशिप्स का। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक नई पार्टनरशिप करने वाले हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए करने वाले हैं या किसी के साथ मिलके कोई काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अगर आप देखें तो ये ब्रूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो आपको हाइट्स पे लेके जा रहा है, जिसका मतलब कि आप ग्रो करने वाले हैं। ये ग्रोथ की बात कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ भी दिख रही है। एक नई शुरुआत के साथ कुछ ग्रोथ होती हुई दिख रही है आपकी। हो सकता है ये आपकी मेंटल ग्रोथ हो सकती है, अगर आप, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये लड़की के सफ़ेद बाल हैं जो बहुत ही ज़्यादा वाइस है, ये बहुत समझदार है। तो जिसे कहते हैं ना हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, तो वैसा वाला कुछ लग रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत क्लियरली चीज़ों को समझ पा रहे हो। एक और कार्ड निकालते हैं, ग्राउंड एंड सेंटर। तो मुझे लग रहा है एक तो आप ग्राउंडिंग बहुत करने वाले, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडिंग कार्ड्स बहुत सारे हैं। हर्मिट भी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो बहुत ग्राउंडिंग कर रहे हो आप अपने आप को ग्राउंड कर रहे हो, सेंटर कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को कर रहे हो, बहुत फिजिकल वे में चीज़ों को कर रहे हो। अब इमोशनली नहीं ज़्यादा रहना चाह रहे हो, आप काम को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो फिजिकल वे में और प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो। ऐसे हवा में बात नहीं करने वाले हो आप एक साल बाद। बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आप आगे मूव करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लड़की की बुक के ऊपर लिखा है फेट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप उस तरफ जा रहे हो जहाँ आपकी फेट है, जहाँ पे आपका जो दिशा भगवान ने आपके लिए चूज करी है उसकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। इसीलिए ये न्यू स्टार्ट है। ये न्यू स्टार्ट आपको वही लेके जा रहा है जहाँ भगवान ने आपकी दिशा आपके लिए बनाई है। और न्यू मून का मतलब मैनिफेस्टेशन भी है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट किया है फुल मून पे, जो आपको न्यू मून पे मिलने वाला है। हो सकता है ये अगले साल बाद के न्यू मून पे आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू होने वाले हैं। क्या और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे। हमारे पास है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई आपकी मदद करने वाला है किसी सिचुएशन से बाहर निकलने, किसी की प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए। अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो साल बाद आपको हेल्प मिलेगी। और मैं बस ये कहूँगी कि आप उस पर्सन से हेल्प ज़रूर लीजिए। ऐसा नहीं कि भाग जाए उस हेल्प से। अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो उससे हेल्प लेने में बुराई ही क्या है। कभी कभी हम सबको किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती ही है। एक और कार्ड निकाल रही हूँ, लास्ट कार्ड आपके लिए। यहाँ पे हमारे पास है इफ़ यू बिलीव। तो आप वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप बिलीव करते हैं। अगर आप उस चीज़ में बिलीव नहीं करते तो वो अचीव नहीं किया जा सकता आपके लिए। बट अगर आप उस चीज़ में बिलीव करते हैं तो आप उसको ज़रूर अचीव कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो अपनी आप में ये बिलीव लेके आइए कि मैं ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकता हूँ, मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं लोगों से मदद ले सकता हूँ, ये ले सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी फैमिली बना सकता हूँ या बना सकती हूँ इस ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें ना अपने आप एक्सेप्टेंस लेके आइए इन सब चीज़ों की। तो पाइल नंबर 3, आज से 1 वर्ष बाद मुझे काफ़ी सारे बदलाव नज़र आ रहे हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग चाह रहे हैं तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें और नीचे कमेंट ड्रॉप करें। और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको लग रहा है या क्या आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो और आप एक नई शुरुआत का वेट कर रहे हो, तो साल बाद वो आ रही है या नहीं आ रही, जो भी आपको फील हो रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।